जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत और अभिनंदन है। और हम बात कर रहे थे सामाजिक विज्ञान की भूगोल की पुस्तक के अंदर भारत का भौतिक परिदृश्य, और इसके मैंने आप लोगों को 5 भाग बताए थे। पहला भाग जो हमने बात की थी उत्तर पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा भारत का मैदानी भाग, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा जो आप लोगों को मैंने आपको बताया था तटीय मैदान, और पांचवा जो है वो द्वीप समूह। तो आज हम बात करेंगे भारत के भौतिक परिदृश्य का भाग सेकंड, और इसके अंदर हम लोग बात करेंगे भारत के मैदानों की। भारत के उत्तरी क्षेत्र के अंदर उत्तर के जो विशाल मैदान है, उत्तर के विशाल मैदान और उत्तर के विशाल मैदानों की चर्चा हम लोग करेंगे। और इसके अंदर इन उत्तर के विशाल मैदानों को हम लोग मुख्य रूप से 3 भागों में बांट करके इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो बात हम लोग करते हैं कि इस मैदान का निर्माण, भारत का ये जो भारत देश है, और इस भारत देश के अंदर जो ये उत्तर का जो विशाल मैदानी क्षेत्र है, ये वाला इस मैदानी क्षेत्र का निर्माण जो है वो भारत की जो उत्तर भारत की प्रमुख नदी है, और इस नदी का नाम है सिंधु नदी। सिंधु नदी तथा उसकी सहायक जो नदियां हैं, इसके माध्यम से इस उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। सबसे पहली बात यह है कि उत्तर के विशाल मैदानों का निर्माण किसके माध्यम से हुआ है, तो ये जो है आपके सामने है सिंधु नदी, और सिंधु नदी तथा उसके सहायक जो है नदियां, इसके माध्यम से इस मैदान का निर्माण हुआ है। इसके बाद में आगे हम बात करते हैं कि इस मैदान का जो लंबाई है, उत्तर के विशाल मैदान की जो लंबाई है वो है 3200 किलोमीटर, 3200 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई, और इसकी चौड़ाई वो है आपके 500 किलोमीटर, सॉरी 150 किलोमीटर से 300 किलोमीटर के बीच में इसकी चौड़ाई मानी जाती है। तो प्रश्न 2, उत्तर के विशाल मैदानों का निर्माण किस नदी के माध्यम से हुआ है? सिंधु नदी के माध्यम से तथा उसकी सहायक नदियां। दूसरा कि उत्तर का विशाल मैदान की लंबाई कितनी है? 3200 किलोमीटर, 3200 किलोमीटर। इसकी चौड़ाई जो है वो आपको 150 किलोमीटर से लगा करके 300 किलोमीटर तक जो है इसकी चौड़ाई मानी जाती है। अब इस उत्तर के विशाल मैदान को हम लोग जो है मुख्य रूप से 3 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। जैसे पंजाब का मैदान, हिमालय का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान और गंगा का मैदान। तो सबसे पहले तो बात यह है कि ये भाग जो है वो मैदानी क्षेत्र है, तो यहाँ पर जनसंख्या अधिक मात्रा में पाई जाती है। फसल का उत्पादन भी यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में होता है, क्योंकि एक तो यहाँ पर नदियां बहती है और दूसरी नदी द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी यहाँ पर बिछाई गई होती है, और तीसरा यह समतल मैदान होने के कारण यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में फसल का उत्पादन होता है। तीसरा, यहाँ पर यातायात के साधन भी सुगम मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, और चौथा यहाँ पर उद्योग भी काफी मात्रा में स्थापित है। तो उत्तर का जो विशाल मैदान है वहां पर अधिक मात्रा में जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, फसल भी अधिक मात्रा में उत्पादित होती है, यातायात के साधन भी पर्याप्त मात्रा में मौजूद है, और साथ ही उद्योग भी जो है यहाँ पर काफी मात्रा में स्थापित है। तो अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि इस भारत के उत्तर के विशाल मैदान को 3 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहला भाग जो आता है वो आता है आपके पंजाब का मैदान। कौन सा मैदान? पंजाब का मैदान। और पंजाब के मैदान को हम लोग 2 आब क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि पंजाब के अंदर 5 नदियां बहती है, और इन 5 नदियों द्वारा कई स्थानों पर दोआबों का निर्माण। दोआब किसे कहते हैं? दो का मतलब 2, आब का मतलब नदियों का संगम। नदियों का संगम मतलब बीच की चौड़ाई, एक ये नदी और दूसरी ये नदी, ये दोनों नदियां जहां मिलती है
और इन मिलने के बीच में जो स्थान होता है उसको हम दोआब के नाम से जानते हैं। तो पंजाब के अंदर मुख्य रूप से 5 प्रकार का दोआब है जिनको हम अलग अलग भागों में पढ़ेंगे। तो पंजाब जो है दोआब क्षेत्र है, 2 नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहा जाता है। तो यहाँ पर 5 दोआब है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रचना दोआब की। पंजाब के अंदर पहला दोआब बना हुआ है जिसको हम रचना दोआब के नाम से जानते हैं। और ये रचना दोआब जो है वो रावी तथा चिनाब नदी के संगम के बीच में जो दोआब बना है उसको हम रचना दोआब के नाम से जानते हैं। तो रचना दोआब रावी और चिनाब नदी के बीच में बना हुआ है। दूसरा है आपके बिष्ट दोआब। बिष्ट दोआब जो है आपके व्यास तथा सतलुज नदियों के बीच बिष्ट दोआब का निर्माण। इसके बाद में आपके चाज या छाज दोआब। तीसरा जो दोआब है चाज या इसको छाज भी बोलते हैं, चाज या छाज दोआब जो आपके चिनाब तथा झेलम नदियों के संगम पर चाज या छाज दोआब बना है। और आगे है सिंधु दोआब। चौथा है वो है सिंधु दोआब। सिंधु दोआब जो है वो आपके सिंधु सागर जो स्थान है वहां पर सिंधु दोआब का निर्माण हुआ है। और इसके बाद में एक दोआब और है जिसका नाम है आपके रचना दोआब, बिष्ट दोआब, चाज दोआब और बारी दोआब। पांचवा है बारी दोआब। बारी जो दोआब है वो आपके व्यास नदी और रावी नदी, व्यास प्लस रावी नदी के बीच में जो दोआब का निर्माण हुआ है जिसको हम बारी दोआब के नाम से जानते हैं। तो पंजाब का जो मैदानी क्षेत्र है उसके अंदर रावी, चिनाब, व्यास, सतलुज और झेलम ये 5 प्रकार की जो नदियां बहती है जो सिंधु की सहायक नदियों के नाम से जानी जाती है। इन सभी 6 नदियों से मिलकर के ये जो उत्तर का विशाल मैदान का पंजाब मैदान का जो है निर्माण होता है। तो पंजाब के अंदर 5 प्रकार के दोआब है, रचना, बिष्ट, चाज और सिंधु और बारी। इसके बाद में दूसरे मैदानी भाग की बात करते हैं और दूसरे मैदानी भाग का नाम है आपके ब्रह्मपुत्र का मैदान। जो अगली 7 प्रमुख नदी जो उत्तर के विशाल मैदान की है उसका नाम है ब्रह्मपुत्र, जो भारत के उत्तर पूर्व से निकलती है और उत्तर पश्चिम में जो है बहती है और आपके अरब सागर में जाकर गिरती है। तो अगला जो मैदानी भाग का जो भाग है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र मैदान। और ब्रह्मपुत्र मैदान के अंदर हम देख सकते हैं कि ये मैदानी भाग जो है हिमालय पर्वत तथा मेघालय पठार के मध्य स्थित है। पहली बात तो ये है कि ये ब्रह्मपुत्र का मैदान जो है हिमालय पहाड़ और मेघालय का पहाड़, हिमालय और मेघालय के बीच में ये पूर्वी भारत में स्थित है। जैसे भारत की स्थिति इस प्रकार की है यहाँ पर, तो ये यहाँ पर जो है हिमालय से लेकर के मेघालय यहाँ पर जो मैदानी भाग है उसको हम ब्रह्मपुत्र मैदानी भाग के नाम से जानते हैं। जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है कुछ इस प्रकार बहती है। ये जो भारत का आपका पोर्शन है और भारत कुछ इस प्रकार से, तो ये नदी जो है आपके इस प्रकार बहती है। ये नदियाँ भारत के उत्तर पूर्व से निकलती है और ये आपके हिमालय की सहायता समानांतर होती हुई ये यहाँ पर जाती है। आपको मैंने पहले बताया कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत के उत्तर पश्चिम में नहीं बल्कि उत्तर पूर्व के अंदर बहती है और ये बंगाल की खाड़ी में नहीं, हिंद महासागर में जाकर गिरती है। तो ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत के समानांतर इस प्रकार से चलती है और ये गंगा नदी जो है यहाँ से चल करके बंगाल होते हुए उत्तराखंड होते हुए ये भी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है।
तो इन दोनों के बीच में ये दोनों नदियां यहाँ पर मिलती है और ये दोनों नदियां बंगाल की खाड़ी में मिलती है और यहाँ पर जो एक बहुत बड़ा डेल्टा बनता है, मैंने आपको कल बताया था, वो डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा। कौन सा डेल्टा है? सुंदरवन डेल्टा, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। और ये ब्रह्मपुत्र तथा गंगा के बीच जो संगम स्थल के बीच में जो सुंदरवन डेल्टा बनता है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। और ये इस प्रकार से भारत के यहाँ से ये ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। तो इस ब्रह्मपुत्र नदी के पास में जो मैदानी भाग है, जो हिमालय और मेघालय पहाड़ के बीच में स्थित है, इसको हिमालय मैदान के नाम, ब्रह्मपुत्र मैदान के नाम से जानते हैं। अब सबसे खास बात ये जी, तो इस प्रकार से हम बात करते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी के पास जो मैदानी भाग बना हुआ है उसको ब्रह्मपुत्र मैदान के नाम से जानते हैं। और ये जब नदी यहाँ पर असम के आसपास में आती है तो इस असम के अंदर एक बहुत बड़ा द्वीप बना हुआ है, बहुत बड़ा द्वीप बना हुआ है जो भारत का और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। और इस द्वीप का नाम है माजुली द्वीप। कौन सा द्वीप है? माजुली द्वीप। अब आपसे पूछा जा सकता है कि माजुली द्वीप जो है किस भारत के भौतिक परिदृश्य के अंदर किस भाग में स्थित है? तो हम लोगों को बताना है उत्तर के विशाल मैदान में स्थित है। फिर आगे पूछ ले कि उत्तर के विशाल मैदान के अंदर माजुली द्वीप किस भाग में स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र के मैदानी भाग में स्थित है। इसको माजुली द्वीप अर्थात विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है, जो नदी द्वीप है। और इसके बाद में आगे है गंगा का मैदान। तीसरा जो भाग है आपका मैदानी भाग का, और इस मैदानी भाग का नाम जो है वो आपके है गंगा का मैदान। गंगा नदी के आसपास का जितना भी मैदानी भाग है जिसको हम गंगा नदी के मैदान के नाम से जानते हैं। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है और विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो नील नदी है। तो गंगा का मैदानी भाग, गंगा का मैदानी भाग, तो गंगा का मैदानी भाग जो है कुछ इस प्रकार का है कि ये हिमालय तथा प्रायद्वीपीय क्षेत्रों की 27 अवसादों से निर्मित है। इसका विस्तार उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तक है। गंगा का मैदानी भाग का विस्तार जो है उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, तो ये 3 राज्यों के अंदर गंगा का विशाल मैदान स्थित है। और इसके अंदर जो है सर्वाधिक बाढ़ आती है, क्योंकि गंगा नदी में बंगाल के अंदर और बिहार के अंदर जो ये 3-4 नदियां बहती है, तो इसके अंदर सर्वाधिक बाढ़ आने के कारण इस बाढ़ के साथ में जो पहाड़ी क्षेत्रों से जो दोमट जलोढ़ मिट्टी लाई जाती है वो मैदानी भाग में बिछाई दी जाती है। गंगा के मैदान में यहाँ पर इधर उधर बाढ़ के कारण गर्त बन जाते हैं, जिन गर्तों को पंजाब के, बिहार के अंदर जो है जल्ला, गर्तों को बिहार के अंदर जल्ला और बंगाल के अंदर बील के नाम से जाना जाता है, जल्ला और बील। तो इस प्रकार से हम लोगों ने गंगा के मैदान के बारे में पढ़ा और गंगा के मैदान को भी हम 5 भागों में आगे विस्तार से पढ़ेंगे, जिनको बाबर, तराई, बांगर, खादर और डेल्टा के नाम से जाना जाता है, जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव।